रामचरितमानस में आजकल आरएनडी करने का ठेका उठाया है। क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा सम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं ना, अपने बच्चों ये की बात कर रहे देखिए, हैं ना। आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। बोल रहे हैं, पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। आप बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी जी, बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे 30 सेकंड और चाहिए, मेरा भी समय बचा। एक सेकंड, मेरा समय बचा, मेरा समय बचा हुआ है। क्या आप कहोगे? यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम अपने धर्म की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए कि ये कैसे हो सकता है? परिवार की बात करूंगा। ओके देखिए, एक जी सेकंड आपने मेरा भी बचाओ, नहीं 30 सेकंड बचे हुए। जी। अब मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी के धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो पढ़े, लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें, वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं। तो कृपा करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस अब अगला 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव का है, फिर शुभ राष्ट्र का है। विवेक जी, मानो तो कंकर जी, मानो तो आप कंकर मान लो जी, या फिर उनको शंकर मान लो, तो डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है जी, डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है। और दूसरी बात, आप ही लोग थे, आप ही की पार्टी थी जो सवाल खड़ा करती थी कि राम सेतु भी था कि नहीं था। ये राम सेतु क्या होता, कैसे बन सकता है उस दौर में राम सेतु? पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, नहीं आप ही से सवाल है, पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, राम सेतु तो हो गया, लेकिन अब आपको रामचरितमानस पर सवाल उठाने हैं। 2024 में ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए पूरा प्रयोग हो रहा है। 1 मिनट आपका सर। दलित एम्पावरमेंट में समस्या क्या है मेरी समझ के बाहर है। क्या यह कहना चाहता है आज का हिंदुस्तान की दलितों के साथ कभी बुरा आचरण नहीं हुआ? जो कुछ भदौरिया जी ने बोला मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। यहां लॉजिक नहीं है, यहां बैठे हुए शिवम त्यागी के पास। तो यह मुसलमानों की एक आयत ला करके दे दी, बोला साहब डिस्कस करके कंपेयर करो। आप रामचरितमानस को डिस्कस करिए आज, और डाइवर्ट मत करिए इसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ। सीधी सी बात है, इस देश में दलितों का उत्पीड़न हुआ है, पानी नहीं पिलाया उनको, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आज भी पूजा कराने का अधिकार नहीं है उनके पास। इस देश में दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता है। बड़े बड़े मठों के अधिपति दलित नहीं है, रुकावट है। और अगर उनके एम्पावरमेंट की बात होती है, कोई प्रश्न उठाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ईश्वर का डर दिखाओ और रूल करो, शो द फियर ऑफ गॉड एंड रूल। ये नहीं चलेगा। ये 2023 है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है। ईश्वर है, राम है, माननीय है, कुरान है, सबका सम्मान है। लेकिन अगर आप 85% बहुजनों को दबा के रखोगे, ईश्वर का डर दिखा करके, अपने रिलीजियस टेक्स्ट दिखा करके, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो डेमोक्रेसी में चलने वाला नहीं है। आपने 1 मिनट बोला, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है। इत्मीनान से रखिए, गुस्सा मत होइए, इत्मीनान से बात रखिए। फिर मैं सुभाष जी के पास जाऊंगा, मैं आपको और 40 सेकंड दे रहा हूं। आपने 1 मिनट 15 सेकंड बोला, मैंने पूरा टाइम लिमिट फॉलो कर रहा हूं। सर अभी आपने बोला ईश्वर का डर दिखाओ, रामचरितमानस का कोई डर किसी को नहीं दिखा रहा। और जो रामचरितमानस में आप डिस्कस भी कर रहे हैं, वो समुद्र कह रहा है प्रभु राम से, और महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। तो मुझे बताइए, आप लॉजिकल कैसे हैं? आप इलॉजिकल की भी प्रकाष्ठा में जा रहे हैं। सर सुनिए
सुनिए बात को, नहीं धर्म माननीय है, धर्म को मानिए, भगवान राम को मानिए, रोज पूजा करिए, कोई रुकावट नहीं है। आप जो मर्जी कहिए किसी पार्टी के बारे में, 1947 से आज तक हमारे मंदिर रहे, हमारी पूजाएं रही, हमारी आस्था रही, मेडिटेशन रहा। 1947 में ये देश नहीं बना, ये देश उससे कई वर्ष पुराना है। ये 47 में देश नहीं बना, ये देश प्रभु राम के युग का देश है। ये देश महाभारत के युग का देश पूछ रहा है तो समस्या क्यों है? जी ओके ओके, अब शुभ राष्ट्र की बारी है। अब आपने कई न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।